द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, वो इंसान जो कि एक्चुअल में केपेबल है रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए, वो फेस कर रहा है ओमास का जस्ट एक रैंडम मैच के अंदर बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो यस ऑफ कोर्स इसको लेकर एक वीडियो ना बने ऐसा हो नहीं सकता। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो जो टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से सेथ की सिचुएशन है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, चाहे तुम सेथ के फैन हो या फिर ना हो, लेकिन तुम उसकी कैपेबिलिटी जानते हो राइट। तो उसे देख के बुरा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने मेन इवेंटर लेवल के टैलेंट को कुछ इस तरीके से यूज कर रही है। अब हमने वो बात तो छोड़ ही दी कि आप सेथ रॉलिंस को चैंपियन बना दो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उस बंदे को एक अच्छी बुकिंग मिलनी चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आप किसी भी रैंडम मैच के अंदर उन्हें डाल दोगे। तो फैंस वैसे तो क्विट डब्ल्यूडब्ल्यूई की डिमांड कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को लेकर, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सही में सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से बुक कर रही है उस तरीके से ही बुक करना चाहिए, कि सेथ को डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट करनी चाहिए। और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो कि जरूर आपको जानने चाहिए सेथ रॉलिंस की करंट पूरी सिचुएशन को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ, ये जो वीडियो है वो बाकी वीडियो से डिफरेंट होने वाले, इसलिए जस्ट आराम से अपने ईयरबड्स हेडफोन्स अगर तुम लोग कुछ भी लगा रहे हो तो लगा लो, क्योंकि हम लोग एकदम डीप डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी ये पॉडकास्ट टाइप की वाइब रहेगी यहाँ पे। अब देखो पहले बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस एक तो लंबे टाइम से चैंपियन नहीं बने, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से लगातार उनका जस्ट यूज कर रही है अपने अगले टैलेंट्स को या फिर दूसरे टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोडी रोड्स वापस आए रेसलमेनिया के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसको यूज किया? सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। और वहां पे भी कोडी रोड्स के साथ जितने भी उनके मैचेस हुए इस पूरे फ्यूड के अंदर, वहां पे कोडी रोड्स की ही विक्ट्री हुई है। अच्छा, एक और जो बड़ी चीज है वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बात से पूरे तरीके से श्योर है कि अगर वो सेथ रॉलिंस को किसी मैच के अंदर पुट ओवर कर रहे हैं ना, नो मैटर सामने वाला टैलेंट किस तरीके का है, लेकिन आपको 5 स्टार मैच ही गारंटीड मिलने वाला है। ये वो एक बहुत मैसिव रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस को यूज करती है अपने बैंगर एक्शंस को पुट ओवर करने के लिए। आई मीन होता है ना, जैसे मान लो कुछ सुपरस्टार्स होते ही ऐसे हैं, एज स्टाइल्स हो गए, रोमन रेंस हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, जिसमें कुछ नेम ले रहा हूं, जिनके साथ में अगर आपका मैच होता है तो फॉर श्योर एक बैंगर मैच रहेगा। तो ये वो एक मेन रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा सेथ को ही यूज करती है सामने वाले टैलेंट्स को पुट ओवर करने के लिए। अच्छा, बात करते करंट सिचुएशन के बारे में। रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस आते हैं मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। सडनली आके कैमरामैन जो पूरी स्क्रिप्टिंग टीम है वो आके बताती है भाई आपके प्लान चेंज है, आपको ये कुछ करना पड़ेगा। और फिर जो सेथ है वो जस्ट आते हैं और रिंग से चले जाते हैं। कुछ हफ्ते मंडे नाइट रॉ से वो अचानक से गायब रहते हैं। रिसेंटली रॉ में वो करते कमबैक, मिस के साथ में एक बैंगर एक्शन देते हैं एंड सडनली स्मैकडाउन के शो में क्या अनाउंस होता है कि सेथ ओमास का आमना सामना करेंगे। आई मीन इससे ज्यादा रैंडम चीज मैंने कभी देखी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाय चांस मंडे नाइट रॉ में ना एक बैक स्टेज सेगमेंट भी हुआ था, यानी कि एक छोटी सी नोक झोंक भी हुई होती सेथ और ओमास के बीच में, मैं मानता कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नई राइवलरी, एक नया फ्यूड सेटअप कर रही है, ये वो रीजन इन दोनों का मैच हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? ना राइवलरी ना फ्यूड, कुछ नहीं, जस्ट एक रैंडम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म किया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर रैंडम मैचेस कंफर्म करती है तो उसका कोई मतलब होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल समर स्लैम, अगर तुम लोगों को याद होगा ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर जस्ट रैंडमली अनाउंस हुआ था, वहां पे कोई फ्यूड कोई हाइप ऐसी कुछ भी नहीं थी, जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने शो के अंदर अनाउंस किया कि ऑर्टन और ब्रॉक का आमना सामना होगा समर स्लैम में। लेकिन तुम देखो वहां पे दोनों सुपरस्टार्स उस लेवल के हैं कि तुम उस चीज के लिए हाइप हो जाओगे। अब यहीं पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करती कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का रीमैच होने वाला बैकलैश के अंदर, आई मीन सभी हाइप हो जाते हैं, सब लोग ये नहीं कहते कि क्या रैंडम सी चीज थी। रैंडम चीज ये बनी जब ओमास की एंट्री हुई इस पूरे फ्यूड के अंदर, बिकॉज अभी तो जस्ट आए थे ओमास एक बड़े फ्यूड से, उन्होंने ब्रॉक का आमना सामना किया था। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना नेसेसरी था कि आप ओमास को एक और बड़े फ्यूड के अंदर पुट ओवर करोगे। अगर आपको सेथ रॉलिंस को मैच देना ही था बैकलैश के अंदर, आई गेस मिज एक अच्छे अपोनेंट थे, मिज एक अच्छा मैच उन्हें दे पाते। और पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग आ रही है कि जो सेथ रॉलिंस है शायद वो हारने वाले हैं ओमास के हाथों बैकलैश के अंदर। उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि जो ओमास है उनकी रेसलमेनिया के अंदर हार हुई थी और लेसनर के उस वाले मैच में विक्ट्री हुई है, और वहां पे भी लेसनर ने क्लीन नहीं हराया था ओमास को। तो ये एक मेजर रीजन बन सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओमास को यूज करने वाले हैं एक बार फिर से विक्ट्री के लिए, और वो सेथ रॉलिंस को इस मैच में हराएंगे। अब बड़ी बात है कि सेथ को डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट कर देनी चाहिए। देखो ट्रिपल एच की बुकिंग के ऊपर टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा खासा भरोसा था, लेकिन इस रैंडम मैच के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एचबीएफ थोड़े टाइम से इग्नोर कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को। बिकॉज अगर वो सेथ को देखती, जो कि उनके ऑफकोर्स एक फेवरेट कैरेक्टर है, सो आई थिंक अभी फिलहाल सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं रोमन रेंस से आमना सामना कर रहे होते और वो चैंपियनशिप
नीचे रीमैच में होते। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में टैगलाइन कही, वो इंसान जो कि केपेबल है रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए, वो एक रैंडम मैच के अंदर फेस कर रहे थे जायंट टोमास का। तो मेरे हिसाब से क्विट वाली चीज तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। उसके मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि भाई WWE ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। AEW में जाना कुछ टाइम के लिए हाइप बनेगी, लेकिन फिर से हाइप उनकी डाउन हो जाएगी, ये बात हम लोग जानते कहीं ना कहीं। मॉक्सली के साथ में यही हुआ है। एम्ब्रोस की WWE में एक नेक्स्ट लेवल की हाइप थी, वो रही AEW कंपनी के अंदर एक लंबे टाइम तक, लेकिन उसके बाद वो डाउन हो गई। सो आई डोंट थिंक सो कि WWE को क्विट करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा सेथ के लिए। ऊपर से बेकी, रॉक से सभी के साथ ट्रैवल भी उन्हें करना है, तो मुझे लगता नहीं कहीं से भी ऐसा चांस है कि सेथ WWE कंपनी को लीव करने वाले हैं। अब बड़ी बात है कि WWE इस चीज को किस तरीके से हटाए और सेथ रॉलिंस क्यों बेटर डिजर्व करते बुकिंग, उसके तो चलो मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन WWE उन्हें बेटर किस तरीके से बुक कर सकती है। सो आई थिंक एक बहुत पॉसिबल या फिर एक बहुत ही अच्छा मेथड है WWE के पास में। मान लो सेथ वर्सेस ओमास का मैच हो रहा है बैकलैश के अंदर, राइट? तो इस मैच के अंदर पहली बात सेथ रॉलिंस को ही विक्ट्री मिलनी चाहिए। अब नो मैटर आप क्लीन विक्ट्री दो, आप जैसी भी विक्ट्री दो, लेकिन सेथ की ही इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो कि मैं कंसीडर करूंगा वो ये कि सेथ का यहाँ पे बेबी फेस टर्न हो जाना चाहिए, या फिर जो इनका कैरेक्टर है उसी को एक बार फिर से रोमन के खिलाफ उतारना चाहिए, क्योंकि समर स्लैम WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट नजदीक आ रहा है। तो या फिर आप सेथ को मनी इन द बैंक जिता दो, या फिर आप डायरेक्टली एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच क्रिएट करो जहां सेथ जीते फिर वो फेस करे रोमन का। और फॉर श्योर समर स्लैम का मेरे हिसाब से एक बहुत ही बैंगर मेन इवेंट होने वाला। अच्छा ये एक ऐसा मैच भी होगा जहां पर एज सच WWE को ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। रोमन वर्सेस सेथ, इनकी जो पूरी राइवलरी, इनका जो पूरा फ्यूड है, वो इनफ इस मैच को हाइप करने के लिए, टेंशन गेन करने के लिए, और आई थिंक ये मैसिव अट्रैक्शन भी बन सकते हैं समर स्लैम को लेकर। तो अगर आपको सेथ को एक बार फिर से रीबिल्ड करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेथ को जिता ही दो समर स्लैम के अंदर, लेकिन एटलीस्ट एक बार फिर से उन्हें मेन इवेंट के अंदर पुट करना, या फिर एटलीस्ट आप उन्हें सेथ रॉलिंस के साथ में, सॉरी थ्योरी के साथ में ले जाओ और वहां वो थ्योरी को डिथ्रोन करें, वो भी ठीक ऑप्शन है। अगर गंथर मंडे नाइट रॉ में आ रहा है और सेथ भी उसी रोस्टर के अंदर है, तो गंथर भी एक बहुत एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेंगे सेथ रॉलिंस के लिए। हमने इनका मैच थोड़ा बहुत कह सकते हो देखा भी हुआ पहले कि किस तरीके से इन दोनों का आमना सामना होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन है WWE के पास में, अगर रोमन नहीं तो सेथ या फिर थ्योरी, लेकिन एटलीस्ट किसी के हाथ में तो आने चाहिए हमारे सेथ रॉलिंस। ऐसे रैंडम मैचेस से तो मेरे हिसाब से 100 गुना अच्छा ही रहने वाला है। एंड होप ये करूँ कि WWE थोड़ी जल्दी समझ जाए कि सेथ रॉलिंस एक मेन इवेंटर लेवल टैलेंट है। इस तरीके से अजीबोगरीब उनकी बुकिंग करना ना वो डिजर्व करते और ना ही उनके फैंस इस वाहियात चीज को देखना। बाकी देखो बैकलैश के अंदर क्या होता है, और अगर बैकलैश में भी सेथ रॉलिंस हार रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है WWE को समझाने की थोड़ी जरूरत है कि भैया अगर आप सेथ के साथ ऐसा कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आई मीन वो इंसान जिसका थीम सॉन्ग पूरा क्राउड गा रही है, अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो मैं एक्सपेक्ट करता नहीं WWE कंपनी से कि वो मिड कार्ड सुपरस्टार्स को एक अपर लेवल मेन इवेंटर तक ले जाने का ट्राई करेगी। एंड चलो बाय द वे ऑलरेडी मैंने बहुत डिस्कस कर लिया सेथ रॉलिंस को लेकर, और इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, नीचे वीडियो को लाइक करना, अपना पूरा जो ओपिनियन है बता सकते हो सेथ को लेकर कमेंट सेक्शन में। एंड होप सो सेथ रॉलिंस की जो सिचुएशन है काफी जल्दी ठीक हो जाए और उन्हें WWE क्विट करने की नौबत तो बिल्कुल भी ना है। साथ ही में झोलो चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।